हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानम पंजाब। मैं हूं रोशनी गौतम। आज की क्लास पंजाब लेक्चरर इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग है, जहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट। और आज जो मैं टॉपिक्स लेके आई हूं 2021 का लेके आई हूं, और सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में डिस्कशन करूंगी और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी करवाऊंगी। मतलब कि क्वेश्चंस आएगा और उसमें जो टॉपिक्स होंगे उस पर डिटेल डिस्कशंस करेंगे, जो कि आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए ए टू जेड डिस्कशन करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर देंगे। और ये स्टूडेंट कोर्सेज भी अवेलेबल है, आप कोर्सेज को भी बाय कर सकते हैं, डेमो लेक्चर देख सकते हैं, दिए हुए नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इकोनॉमिक्स में 2021 का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इकोनॉमी के लिए। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट टाइप ऑफ डिमांड। डिमांड के कौन कौन से टाइप्स हैं ये होता है। तो प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड, क्रॉस डिमांड, है ना। आप लोगों ने ना वीडियो को पॉज करना है, क्योंकि ये ना रिकॉर्डेड के फॉर्म में है। तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और फिर आंसर दीजिएगा। तो प्राइस, इनकम, प्राइस डिमांड, क्रॉस डिमांड, बोथ और डी, है ना। पॉज करके आंसर देना। अगर हम डिमांड की बात करें तो स्टूडेंट, डिमांड जो है, डिमांड की बात करें तो डिमांड का मतलब होता है कि वांट्स, है ना। आपका वांट्स है, आपकी एबिलिटी होनी चाहिए। अब आपकी एबिलिटी होनी चाहिए प्लस विलिंग होना चाहिए। विलिंग होना चाहिए, इसको हम डिमांड बोलते हैं। डिमांड बहुत टाइप्स के होते हैं। क्या होता है? प्राइस डिमांड होता है, प्राइस डिमांड होता है, इनकम डिमांड होता है, इनकम डिमांड होता है, क्रॉस डिमांड होता है, क्रॉस में सब्स्टिट्यूशन डिमांड और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड आ जाता है। ड्राइव डिमांड, इन सबको लिखेंगे। ड्राइव डिमांड होता है हमारे पास, ओके, ये होता है। हम देखें तो ड्राइव डिमांड, ये सारे हमारे डिमांड्स होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। आप लोगों को मालूम हो गया। तो क्रॉस, प्राइस, इनकम, ये सारे डिमांड होते हैं। ड्राइव डिमांड भी होता है। इन सब के बारे में डिस्कशन कर लीजिएगा, नहीं तो आपको क्लास में करवाया जाएगा ये सारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, क्या गलत है? तो डिमांड कब ऑलवेज स्लोप डाउनवर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ कमोडिटी। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड curve show law of diminishing marginal utility. Demand means how much a person is willing to buy a commodity. A certain price is set of possible price during some specific period of time and all of the above. तो अगर हम डिमांड कर्व की बात करें तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है स्टूडेंट। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ये ओरिजिन होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। यहाँ पर प्राइस होती है और यहाँ पर क्या होता है? क्वांटिटी होता है। ये लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट टू राइट होता है डिमांड कर्व, ये लेफ्ट टू राइट होता है, और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है क्यों? क्योंकि प्राइस एंड क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशन होता है। प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड हम कम कर देंगे, राइट। तो इनवर्स रिलेशन होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग मींस इनवर्स, इनवर्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हमेशा डाउनवर्ड होगा, ये अपवर्ड भी होगा, और ये एक्सेप्शनल केस में हो जाता है। जब लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है स्टूडेंट, तो उस दौरान डाउनवर्ड नहीं अपवर्ड होता है डिमांड का। अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कब होता है? तो आंसर यहाँ पर ए हो, आंसर ए होगा, क्योंकि ऑलवेज डाउनवर्ड हो ये श्योरिटी नहीं है। ऑलवेज डाउनवर्ड हो नहीं, क्योंकि गिफन गुड के केस में डाउनवर्ड नहीं होके अपवर्ड हो जाता है। ये स्टूडेंट, ये डाउनवर्ड क्यों है? क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पर बेस्ड है। ये भी लिख लेंगे, काम आएगा। आपसे पूछा जाएगा कि डाउनवर्ड क्यों होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कि क्या होता है कि जैसे जैसे आप कंजम्पशन को इंक्रीज करते हैं तो आपकी यूटिलिटी डिक्लाइन होता है, ये होता है, ठीक है। और डिमांड आपको भी बताया, इसमें विलिंग, एबल होता है और डिजायर होता है, इसको हम डिमांड बोलते हैं। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिफन पैराडॉक्स। गिफन पैराडॉक्स क्या होता है? व्हेन डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, व्हेन डिमांड कर्व इज राइजिंग, व्हेन डिमांड कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल, व्हेन डिमांड कर्व इज अ वर्टिकल। हुआ क्या स्टूडेंट कि हमें पढ़ा, हमें बताया गया कि लॉ ऑफ डिमांड होता है ना। हमने ये पढ़ाया गया कि लॉ ऑफ डिमांड होता है, और लॉ ऑफ डिमांड हमें ये बताता है कि देयर इज द इनवर्स रिलेशन, है ना, बिटवीन डिमांड एंड प्राइस।
देयर इज द इनवर्स रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड प्राइस, है ना। जैसे कि प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, और इसका कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। लेकिन जैसे ही लॉ ऑफ डिमांड क्या हो गया? फेल हो गया। और यहाँ पर हमें पता चला अरे डाउनवर्ड नहीं, अपवर्ड भी हो सकता है, और जो कि हम एक्सेप्शनल के केस में पढ़ते हैं। तो डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, है ना, सही है, लेकिन ये राइजिंग भी हो सकता है। तो जहां पर हमें पढ़ाया गया कि डाउनवर्ड है और जब राइजिंग हो गया तो ये पैराडॉक्स हो गया, है ना। आप बोलोगे मैम आपने तो ये पढ़ाया था, ये कैसे आ गया? तो उसी को पैराडॉक्स बोलते हैं। तो डाउनवर्ड ना होके अपवर्ड होना, इसी को हम पैराडॉक्स बोलेंगे। तो व्हेन डिमांड कर्व इज राइजिंग, राइजिंग यही डिमांड जो है पैराडॉक्स है, पैराडॉक्स है, इसको गिफन पैराडॉक्स बोलेंगे। गिफन मतलब कि इस केस में राइजिंग होता है, राइजिंग होता है, राइट। गिफन के केस में लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। यस लिखेंगे स्टूडेंट, गिफन के केस में, गिफन के केस में जो है लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। एट द सेम टाइम स्टूडेंट ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पर प्राइस चाहे जितना कम हो, हम क्वांटिटी डिमांडेड कम ही करते हैं, है ना। तो ये पॉजिटिव रिलेशन को शो करता है, राइट। ये है गिवन गुड क्या होता है, अभी वैसे मैंने आपको बताया, उसके बेसिस पर क्वेश्चंस करेंगे। तो दिस गुड्स दैट गुड कंज्यूम मोर एज द प्राइस राइज, दिस ऑर्डिनरी गुड्स, है ना, दीज आर ordinary goods. These are goods that people consume less, the price rise, and vice versa. These are the goods the people are indifferent to with change in the price. Right? तो अगर हम देखें तो पहला गिवन गुड सबसे पहले समझिए। गिवन गुड बताता है पॉजिटिव रिलेशन। पॉजिटिव रिलेशन मीन्स कि अगर प्राइस प्राइस जो है कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड हम क्या करेंगे? हम बेसिकली कम ही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, पॉजिटिव। या इसका वैसे वर्सा भी हो सकता है स्टूडेंट। तो ये ऑर्डिनरी गुड नहीं होता है, ये बेसिकली लो क्वालिटी ऑफ गुड होती है, ये लो क्वालिटी ऑफ गुड होता है, क्वालिटी इसकी सही नहीं होती है, राइट। ये है, तो आंसर क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज हो रहा है। तो पॉजिटिव रिलेशन, है ना, पॉजिटिव रिलेशन जब भी आए तो गिवन गुड होता है, राइट। ये तो नेगेटिव रिलेशन बता रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, लेस एंड कंज्यूम लेस द प्राइस राइज, तो ये तो पॉजिटिव बता रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो दीज गुड्स दैट आर इनडिफरेंट, इनडिफरेंट मतलब कि मैम हम कंफ्यूज है, ए और बी में कंफ्यूज है, इसको इनडिफरेंट बोलेंगे। तो गिवन गुड्स क्या होता है स्टूडेंट? जहां पर आपको पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिलता है, और गिवन में हमें प्राइस इफेक्ट देखने को मिलता है। पॉइंट टू बी नोटेड, आप लोगों के सिलेबस में है ना इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और प्राइस इफेक्ट, तो प्राइस इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, आंसर ए हो जाएगा। देखिए मार्केट इकोनॉमी क्या होता है आपको बताना है। मार्केट इकोनॉमी क्या होता है? ऑप्शंस है रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन इज सेंट्रलाइज्ड व्हाइल प्राइस आर डिटरमाइंड, डिमांड एंड सप्लाई। डिसीजन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, price is a centralized plan while productions are determined, demand and supply. Decision regarding investment, production are centralized planning. Decision regarding investment, production price is determined by demand and supply. तो सबसे पहले आपने समझना है मार्केट इकोनॉमी क्या होता है। तो मार्केट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होता है जहां पर मार्केट फोर्सेस, मार्केट फोर्सेस कभी भी आए इकोनॉमिक्स में, इट मीन्स कि वो डिमांड एंड सप्लाई से बेस्ड होगा, सेंट्रलाइज नहीं होगा, डिसेंट्रलाइज। प्राइवेट प्राइवेट जो है सेक्टर, उससे इन्फ्लुएंस होगी चीजें स्टूडेंट, प्राइवेट सेक्टर से इन्फ्लुएंस होगा, इंडिविजुअल से होगा, तो यहाँ पर सेंट्रलाइज नहीं होगा। सेंट्रलाइज कौन सा होता है? जब हम सोशलिस्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं, जब हम सोशलिस्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं तो वहां पर सेंट्रलाइज हो जाता है, एक अथॉरिटी के अंडर होता है सब कुछ, उसको सेंट्रलाइज हम बोलेंगे, ठीक।
ठीक है, उसको हम सेंट्रलाइज बोलेंगे। तो यहाँ पर डिसीजन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, प्राइस जो होगा डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस से होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ये सेंट्रलाइज वर्ड आएगा तो सोशलिस्ट के पर जाइएगा, है ना। ये है, एक बार हम दोनों के बीच में डिफरेंस समझ लेते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस समझ लेते हैं। तो अगर हम मार्केट इकोनॉमी की बात करें तो इसको हम बेसिकली कैपिटलिस्ट भी बोलते हैं, इसको हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं स्टूडेंट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। अब इसके फीचर्स क्या होता है, इसके फीचर्स होते हैं बेसिकली कि जहां पर डिमांड एंड सप्लाई से चीजें डिसाइड होगी, है ना, चीजें डिसाइड किया जाएगा डिमांड एंड सप्लाई। ऑल इकोनॉमी जो डिसीजन है वो डिमांड एंड सप्लाई से होगा। एट द सेम टाइम आपने ये याद रखना है स्टूडेंट कि यहाँ पर जो है इकोनॉमिक डिसीजन जो है, जो भी इकोनॉमिक ऑन एंड कंट्रोल, है ना, इकोनॉमिक रिसोर्सेस को ऑन एंड कंट्रोल कौन करेगा, ऑन एंड कंट्रोल करेगा प्राइवेट इंडिविजुअल। ऑन एंड कंट्रोल मार्केट जो है कंट्रोल प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा किया जाएगा, प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा किया जाएगा, इंडिविजुअल के द्वारा किया जाएगा। राइट, ये यहीं पर आपने याद रखना है यहाँ पर कि यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। एग्जाम्पल कि यूएसए में आपको कैपिटलिस्ट मार्केट इकोनॉमी देखने को मिलता है। राइट, ये यहीं पर सोशलिस्ट की बात करें स्टूडेंट, है ना, सोशलिस्ट क्या होता है, और सोशलिस्ट को हम जो है कमांड भी बोलते हैं, सोशलिस्ट को हम कमांड भी बोलते हैं इकोनॉमी। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, सोशलिस्ट की बात करें तो इसको बेसिकली कमांड इकोनॉमी भी बोला जाता है। यहाँ पर गवर्नमेंट अथॉरिटी डिसाइड करती है, अथॉरिटी गवर्नमेंट डिसाइड करता है और गवर्नमेंट के द्वारा सारा कुछ कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोल बाय गवर्नमेंट स्टूडेंट, कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा, ऑन एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। और यहाँ पर बेसिकली वेलफेयर, है ना, वेलफेयर के लिए काम होगा। यहाँ पर एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया जो है स्टूडेंट, नॉर्थ कोरिया एग्जाम्पल है सोशलिस्ट। यहाँ पर ये भी याद रखना है आप लोगों ने, मुझे आंसर देना है इंडिया कौन सी इकोनॉमी है स्टूडेंट, ये आपका होमवर्क है, मुझे बताना है कि इंडिया कौन सी इकोनॉमी है, ये आपने मुझे बताना है। तो मार्केट सोशलिस्ट ये हमने देखा। राइट, ये है। तो डिसीजन क्या होगा यहाँ पर, डिमांड एंड सप्लाई, तो मार्केट इकोनॉमी ये है। एक बार फिर से मार्केट इकोनॉमी का एक और क्वेश्चन पूछा गया है, क्या होता है, रेगुलेटेड बाय फ्री मार्केट, है ना, लेजिस्फेयर, दे आर जो है अपोजिट होता है फुल्ली प्लान्ड। तो अगर इसका आंसर जल्दी से पॉज करके आप लोगों ने आंसर देना है। तो अगर हम देखें तो ये फ्री मार्केट होता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेजिस्फेयर होता है नॉट गवर्नमेंट कंट्रोल, जिस इकोनॉमी में नॉट गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता है, उसको हम लेजिस्फेयर भी बोलते हैं। और ये स्टूडेंट, ये प्लान्ड इकोनॉमिक्स का अपोजिट होता है, ये डिसेंट्रलाइज होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। समझ आया, ये है डी आंसर हो जाएगा। तो मार्केट मींस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जहां पर रिसोर्सेस ऑन एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट इंडिविजुअल और बिजनेस, और मार्केट फोर्सेस मींस डिमांड एंड सप्लाई से होगा। यहाँ पर गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होगी, और जहां पर गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होती उसको हम लेजिस्फेयर भी बोल देते हैं। मार्केट फोर्सेस के द्वारा डिसाइड किया जाएगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया जाएगा। यूनाइटेड स्टेट और सिंगापुर इज एग्जाम्पल ऑफ मार्केट इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड किसकी वजह से होता है, रियल इनकम से, डिस्ट्रीब्यूशन से, क्लाइमेट वेदर से, ऑल ऑफ द
अबव, है ना। तो अगर हम देखें तो डिमांड में मूवमेंट होती है स्टूडेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। मूवमेंट होता है और शिफ्ट होता है, शिफ्ट होता है, मूवमेंट होता है। तो मूवमेंट की बात करें तो वो प्राइस की वजह से होता है ना। मूवमेंट की बात करें तो प्राइस, अगर हम डिमांड कर्व की बात करें तो ये मूवमेंट की वजह से भी, मूवमेंट की वजह से होता है। अगर हम मूवमेंट की बात करें, हाँ, मूवमेंट की बात करें, मूवमेंट किसकी वजह से होता है? ड्यू टू प्राइस, ड्यू टू प्राइस। लाइक कि क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। तो इन सबको कांस्टेंट कर देते हैं और सिर्फ हम प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में रिलेशन देखते हैं और उसकी वजह से आपको मूवमेंट देखने को मिलता है डिमांड कर्व में, और एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होती है। और अगर हम देखें मूवमेंट के बाद, अगर हम देखें तो शिफ्टिंग होती है डिमांड कर्व, शिफ्टिंग होता है डिमांड कर्व में स्टूडेंट, और ये ड्यू टू अदर फैक्टर की वजह से होता है, और यहाँ पर प्राइस कांस्टेंट होता है। शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व, शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व ड्यू टू अदर फैक्टर, अदर फैक्टर की वजह से होता है, अदर फैक्टर की वजह से होता है। मींस क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई, इनकम और टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। तो ये प्राइस कांस्टेंट होगा, अदर फैक्टर से क्वांटिटी डिमांडेड जो है चेंज होगी, ये शिफ्टिंग बोला जाता है। तो आपसे पूछा गया चेंज में शिफ्टिंग, तो इनकम की वजह से भी होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन इनकम की वजह, इनकम जहां पर आ जाएगा वो चेंज या फिर शिफ्टिंग होगा। वेदर कंडीशन, अभी जो है अगर हम देखें समर है तो किस चीज का डिमांड होगा? आइसक्रीम का। तो ये किसकी वजह से है? शिफ्टिंग होता है। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। राइट, समझ आ रहा है आप लोगों को? ये देखो, कोई भी डाउट हो ना स्टूडेंट तो आप मुझसे ना चैट बॉक्स में पूछ लेना। टू गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट, अगर टू गुड्स कॉम्प्लीमेंट है इसका मतलब क्या है? वन एंड डिमांड आर इनवर्सली रिलेटेड, वन प्राइस एंड डिमांड जो है नॉट रिलेटेड, एंड प्राइस एंड डिमांड आर पॉजिटिव रिलेटेड, एंड नन ऑफ। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है? सबसे पहले आपको एग्जांपल पता होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती हैं स्टूडेंट? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होती हैं लाइक कि एक के बिना दूसरे को हम यूज नहीं कर सकते। तो कार एंड पेट्रोल जो है, कार एंड पेट्रोल जो है, पेट्रोल जो है स्टूडेंट, वो हमारा जो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एग्जांपल्स आपने याद रखना है। फिर हमने देखना है इसका एप्लीकेशन। तो अगर हम देखें तो ये बताएगा डिमांड ऑफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ वाई, क्योंकि ये एग्जाम्पल है क्रॉस डिमांड का, ये एग्जाम्पल है क्रॉस डिमांड का, क्रॉस डिमांड का ये एग्जाम्पल, क्रॉस डिमांड का ये एग्जाम्पल है, ये है। तो हम यहाँ पर देख ले डिमांड ऑफ कार एंड हम फंक्शन ऑफ प्राइस जो है प्राइस ऑफ पेट्रोल की देखेंगे। अब इसको देखो कि पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशन है। अगर हम प्राइस ऑफ पेट्रोल अगर कम हो गया है तो डिमांड ऑफ क्या पेट्रोल क्या हो जाएगा स्टूडेंट? डिमांड ऑफ पेट्रोल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। प्राइस कम तो उस चीज की डिमांड इंक्रीज। यहीं पर पेट्रोल की अगर डिमांड इंक्रीज हुई तो कार एंड पेट्रोल क्या है? यहाँ पर बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, राइट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। तो प्राइस अगर डिमांड ऑफ पेट्रोल इंक्रीज हुई तो कार की भी हो जाएगी, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है, साथ में यूज किया जाएगा, तो डिमांड ऑफ कार भी इंक्रीज हो जाए। बट आपको क्या देखना है? रिलेशनशिप्स डिमांड ऑफ कार एंड प्राइस ऑफ पेट्रोल। तो प्राइस ऑफ पेट्रोल मींस नेगेटिव रिलेशन है ना, डाउनवर्ड जा रहा है। और अगर हम देखें डिमांड ऑफ कार क्या है, ये तो बोलोगे मैम ये क्यों लिखा आपने? ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। तो जब अपोजिट डायरेक्शन है ना, कोरिलेशन हम पढ़ते हैं, जब अपोजिट डायरेक्शन होता है तो यहाँ पर नेगेटिव रिलेशन हो जाए।
क्या होगा, नेगेटिव रिलेशन होगा। हेंस हमने प्रूव कर दिया कि इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स डिमांड एंड प्राइस में नेगेटिव रिलेशन होगा। सबसे पहले आपको एग्जांपल्स पता होना चाहिए, फिर आपको इक्वेशंस पता होना चाहिए, और इससे आप क्या कर सकते हो, ड्राइव कर सकते हो। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, मींस इनवर्सली मतलब नेगेटिव, और स्लोप क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसके एग्जांपल कार एंड पेट्रोल, टी एंड शुगर एंड प्रिंटर और इंक, है ना, साथ में यूज किया जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग इसका कर्व आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल प्राइज जो है किस किस को इकोनॉमिक्स के फील्ड में नोबेल प्राइज मिला गया है। तो अगर बात करें तो मैं आपको लिस्ट ऑफ ये दे दूंगी जिसको आपने करना है, तो इनमें आंसर जो होगा ऑल ऑफ द अबव। अगर हम देखें स्टूडेंट, तो हमें अभी तो 2026 में नहीं, 2025 में जिनको नोबेल प्राइज मिला है, ये हम देखें, थोड़ी सी हिस्ट्री भी जान लेते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक्स में ना पहले नहीं मिलता था नोबेल प्राइज, तो 1969 में नोबेल प्राइज मिला, और फर्स्ट जो जिनको मिला था वो थे रेगनर फ्रिस एंड जेन टिनबर्गर को दिया गया था स्टूडेंट। और ये कौन देता है बेसिकली इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज, तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया जाता है, राइट, ये दिया जाता है। अगर 2025 में नोबेल प्राइज की बात करें तो जियोल मैक्रोन को, फिलिप्स एगियोन को और पीटर हार्वर्ड को दिया गया है, ये नोट करेंगे, ये है। और मैं लिस्ट आपको दे दूंगी, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे मिले हैं ना, तो ऐसे याद करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इन लोगों ने सारा ही पूछ लिया, लेकिन 2025 को करंट अफेयर के बेसिस पर करना है। लेकिन अगर हम देखें तो इनको किस बेसिस पर मिला है, किस बेसिस पर बोलोगे मैम, किस बेसिस पर मिला है, तो इनको मिला है कि कैसे टेक्नोलॉजी से ड्राइव होता है ग्रोथ। आपको पता है कि एआई कैसे टेक्नोलॉजी से ड्राइव होती है ग्रोथ को, ये इन्होंने समझाया है। ठीक है, अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अ कंज्यूमर प्रेफर मोर टू लेस इज नॉन एज कंप्लीटनेस, नॉन स्टेटिटी, ट्रांजिटिविटी एंड कन्वेक्सिटी। सबको डिकोड करते हैं। कंप्लीटनेस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, बिटवीन टू गुड्स, मतलब बिटवीन टू गुड्स क्या होगा, मींस आप ए प्रेफर कर रहे हैं ओवर बी, और ए और बी में आप इंडिफरेंट है, ए और बी में आप इंडिफरेंट है। नॉन स्टेटिटी क्या होता है, मोर एंड मोर, मतलब मुझे ना शांति नहीं है, मोर एंड मोर। हायर द आई सी, हायर विल बी सेटिस्फेक्शन, हायर आई सी, हायर आई सी, आई सी हायर क्या होगा, सेटिस्फेक्शन होगा, हायर क्या होगा, सेटिस्फेक्शन होगा, सेटिस्फेक्शन होगा स्टूडेंट। ये है, ये फीचर क्या है, नॉन स्टेटिटी। ट्रांजिटिविटी बिटवीन थ्री गुड्स होता है, ए प्रेफर ओवर बी, बी प्रेफर ओवर ए, और हम हेंस अगर हम देखें, हेंस हम ए प्रेफर ओवर सी, अच्छा ए प्रेफर ओवर बी, बी प्रेफर ओवर सी, हेंस फ्रॉम 1 और 2 हम प्रूव कर देंगे कि ए प्रेफर ओवर सी। ठीक है, सी, अच्छा आप बोलोगे मैम बी ओवर ए नहीं कर सकते, नो, हम क्या है, रैशनल, एक अजम्पशंस होता है ना, रैशनल, वी आर रैशनल, तो अगर बी ओवर ए आप करोगे तो आप रैशनल नहीं कहलाओगे, अगर आप सी ओवर ए कराओगे तो आप रैशनल नहीं होगे। ये कन्वेक्सिटी का मतलब क्या होता है, स्लोप डिक्लाइनिंग, मींस आप x को इंक्रीज कर रहे हो और y को कम कम कर रहे हो, है ना, x को इंक्रीज करने के लिए आप y को कम कर रहे हो, इसको कन्वेक्सिटी का हम देखेंगे, जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अब आपको आंसर पता चल गया, जल्दी से जवाब दे दो, नॉन स्टेटिएशन, नॉन स्टेटिएशन आंसर हो जाएगा। Which of the following is not true about the indifference? क्या सही नहीं है, ये स्लोप डाउनवर्ड होता है टू द राइट, लेफ्ट टू राइट, ये नॉन इंटरसेक्टिंग होता है, ये कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, और नन ऑफ द अबव। चलिए पहले हम आईसी के प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। तो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है स्टूडेंट, नेवर इंटरसेक्ट, टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट,
टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट, कभी भी दो इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। इसको प्रूव करके भी मैं आपको बता सकती हूँ, राइट, इसको मैं आपको प्रूव करके भी बता सकती हूँ। हायर इंडिफरेंस कर्व more satisfaction. Higher difference curve means more satisfaction. IC2 gives you more satisfaction than IC1. IC2 आपको ज्यादा satisfaction देगा as compared to IC1, right? ये एक्सिस को मेंशन कर देते हैं, ठीक है। कन्वेक्स टू द ओरिजिन, ये कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है क्योंकि आप x को ज्यादा ज्यादा और y को कम कर रहे हैं, x को इंक्रीज कर रहे हैं, y को कम कम कर रहे हैं, ये कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। वाई स्टूडेंट, क्योंकि स्लोप डिक्लाइनिंग होती है, स्लोप डिक्लाइनिंग होती है। स्लोप मतलब MRS, IC का स्लोप क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ओके, ये है। स्लोप डाउनवर्ड होगा, नेगेटिव होगा और ये कभी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा, कभी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा, और अगर टच करेगा तो उसको हम बोल देंगे कि ये तो एक ही गुड्स को कंज्यूम कर रहा है ना, टच करेगा या तो एक्स और या तो वाई। लेकिन आईसी क्या होता है, कॉम्बिनेशन बिटवीन टू गुड्स विच गिव्स यू सेम सेटिस्फेक्शन। मतलब आईसी क्या है, कॉम्बिनेशन बिटवीन टू गुड्स जो कि आपको सेम सेटिस्फेक्शन दे रहा है, तो ये तो वायलेट कर देगा ना, इसीलिए। तो ये सारी प्रॉपर्टीज है, इसको बहुत अच्छे से आप लोगों ने करना है, जो कि सवाल भी आया हुआ है। तो अगर हम देखें तो नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव आंसर होगा, क्योंकि ये डाउनवर्ड इंटरसेक्टिंग नहीं होता और कन्वेक्स टू द ओरिजिन नहीं होता। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू फॉर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये है स्लोप। स्लोप मतलब कि आप x को इंक्रीज करने के लिए y को कम कम कर रहे हो। द रेट एट विच कंज्यूमर इज सेक्रीफाइस वन गुड्स ऑब्टेन अनदर वाइल, है ना, आप एक को इंक्रीज कर रहे हो, y को कम कर रहे हो, ताकि आप सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पर रहो, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। आप x को इंक्रीज कर रहे हो, y को रिड्यूस कर रहे हो, ताकि आप सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पर रहो। फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट इसका, मतलब स्लोप का फॉर्मूला होता है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, ये फॉर्मूला है, ये स्लोप का फॉर्मूला है स्टूडेंट। और अगर हम देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, MRS डिमिनिशिंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है। MRS जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है। मींस कंज्यूमर जो है वो x को इंक्रीज करेगा, अदर y को कम करेगा, राइट, जो है एडिशनल x को इंक्रीज करने के लिए y को कम कर देगा। तो यह स्टूडेंट MRS जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पर बेस्ड है, जो कि हम पढ़ते हैं, लॉ ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है। चलिए अब हम देखें तो MRS याद रखना स्टूडेंट, ये डिमिनिशिंग भी हो सकता है, ये कांस्टेंट भी हो सकता है और इंक्रीजिंग भी हो सकता है। मींस कि जब स्लोप जो है वो डिक्लाइन होगा मतलब 4 3 2 हो जाएगा, उसको डिमिनिश। लेकिन जब स्लोप कांस्टेंट से इंक्रीज होगा, जो है स्लोप कांस्टेंट से इंक्रीज होगा, कांस्टेंट से उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट MRS, है ना, कांस्टेंट MRS, कांस्टेंट से जो है वो होगा तो उसको हम बोलेंगे स्लोप कांस्टेंट। मींस कि कांस्टेंट मतलब 2 2 2 सेम रेट, यहाँ पर डिक्लाइनिंग रेट है, ये इंक्रीजिंग होगा। स्लोप क्या होगा, स्लोप इंक्रीजिंग होगा, तो यहाँ पर 4 5 6 ऐसे इंक्रीज होगा स्टूडेंट। तो इसको है, तो ये तीनों टाइप्स के होते हैं, वो डिमिनिशिंग कांस्टेंट और इंक्रीजिंग भी हो सकता है, स्लोप तो कैसे भी हो सकता है ना, ये है। लेकिन जब आईसी के केस में करते हैं तो क्या होता है, ये जरूर आप मुझे बताना स्टूडेंट, राइट, ये जरूर बताना कि इन केस ऑफ आईसी, इन डिफरेंस कर्व के केस में अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज, अभी भी मैंने आपको बताया क्या होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं आंसर हमारे पास।
MRS क्या होगा, ये बताता है वन कमोडिटी सब्स्टिट्यूटेड फॉर हाउ मच ऑफ अनदर, मतलब एक गुड को आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, कितने आप सेक्रीफाइस कर रहे हो अदर को। ये रेट ऑफ कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट, जो यहाँ पर कंज्यूमर विलिंग है कि एक को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे अदर अनदर गुड्स पर, ताकि उसका जो कंजम्पशन पैटर्न रहे, मतलब वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पर रहे। ये बताता है स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ये स्टूडेंट, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, MRS। तो आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। स्लोप ऑफ, चलिए यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है स्लोप ऑफ IC क्या होगा, तो वो हो जाएगा MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये होगा अगर आपको स्लोप ऑफ आइसोकॉन्ट प्रोड्यूसर के केस में देखते हैं, आइसोकॉन्ट वो हो जाएगा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। एंड अगर स्लोप ऑफ पी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पूछा जाता है, तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये है, तो ये भी आपने याद रखना है, इससे क्वेश्चंस आ जाएंगे, राइट, ये आ जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चंस क्या है। रिवील प्रेफरेंस थ्योरी इज इंट्रोड्यूस बाय हुम। रिवील प्रेफरेंस थ्योरी बेसिकली, अगर हम यूटिलिटी की बात करें तो सबसे पहले मार्शल ने दिया कि हाँ, हम ना यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूटिल्स। फिर क्या आया मार्शल के बाद, अगर हम देखें तो आया था हिग्स की, उन्होंने बोला नहीं नहीं मेजर नहीं, रैंक दे सकते हैं। फिर रिवील प्रेफरेंस आया था सैमुअलसन के द्वारा दिया गया, कहते हम ना प्रेफरेंसेस मींस यूटिलिटी प्रेफर करते हैं, मतलब कि हम शो करते हैं, प्रेफर करते हैं कि हम ये नहीं ये करेंगे, है ना, अन प्रोड्यूसर उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेता है। तो सैमुअलसन के द्वारा दिया गया है रिवील प्रेफरेंस थ्योरी, इन द ईयर याद रखेंगे 1938 में दिया गया है, ठीक है। ये इंडिफरेंस मैप क्या होता है स्टूडेंट, इंडिफरेंस मैप होता है बहुत सारे IC, कॉम्बिनेशन ऑफ IC इंडिफरेंस कर्व को हम क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस मैप। तो IC1, IC2, IC3 ये सारे कॉम्बिनेशन क्या होगा, इंडिफरेंस मैप। और जो है ये डिफरेंट लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन। अच्छा, एक और चीज लिख लीजिएगा, IC जो है सेम IC पर आपको सारे पॉइंट पर, है ना, एवरी जो सेम IC होगा आपको इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा एवरी पॉइंट पर, इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा एवरी पॉइंट पर, सेटिस्फेक्शन मिलेगा इक्वल मिलेगा एवरी पॉइंट पर। डिफरेंट IC आपको डिफरेंट सेटिस्फेक्शन देगा, डिफरेंट सेटिस्फेक्शन देगा। इसको भी ये पॉइंटर्स को लिखते चलेंगे, ये है, राइट। जितना भी हो सके मैं आपको कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग करवाऊंगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, डिफरेंट IC कर्व जो हो जाता है इंडिफरेंस मैप, दैट इज सी आंसर। ओके, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट वेयर इंडिफरेंस लाइन इज ए टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व। जब बेसिकली जो है इंडिफरेंस प्राइस लाइन मींस बजट लाइन टेंजेंट होगा, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, तो इसको हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, चलिए इसको बारे में डिस्कशन करते हैं। ये बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहां पर गिवन इनकम और गिवन प्राइस पर, गिवन इनकम एंड गिवन प्राइस पर बेस्ट डिसीजन लेता है, बेस्ट डिसीजन लेता है मिस मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, डिसीजन मीन्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन करता है। अरे मैम, गिवन इनकम पर मैंने बेस्ट गुड्स को बाय कर लिया, इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। मींस जहां पर आईसी कर्व टेंजेंट टू बजट लाइन, जो है IC कर्व टेंजेंट होगा बजट लाइन पर, IC कर्व जो है टेंजेंट करेगा बजट लाइन या प्राइस लाइन भी बोल दो,
प्राइस लाइन या बजट लाइन, ठीक है, बजट लाइन या प्राइस लाइन, ठीक है, ये है। अब इसको इक्वेशन से कैसे करेंगे, इक्वेशन से कैसे इक्वेट करेंगे, इक्वेशन जहां पर एम आर एस एक्स वाई मीन स्लोप ऑफ आईसी, स्लोप ऑफ आईसी is equal to student budget line. Budget line means price of x upon price of y. This is a consumer equilibrium. Consumer equilibrium मतलब कि slope of IC is equal to budget line. जो स्लोप ऑफ आईसी है वो इक्वल है बजट लाइन के, राइट, ये है। जहां पर डायग्रामिकली भी देख लेते हैं, ये जीरो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, राइट। यहाँ पर हमारे पास प्राइस, यहाँ पर हमारे पास क्वांटिटी, ये हमारे पास नो, ये तो डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस पर एक्स गुड और वाई गुड होगा, सॉरी, एक्स गुड और वाई गुड होगा, और यहाँ पर ये आईसी हो जाएगा। तो दिस इज ई पॉइंट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये क्या है, द पॉइंट जहां पर आईसी का प्राइस लाइन इंडिफरेंस कर्व को मीट करेगा, इसी को हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इसी को हम बोलते हैं स्टूडेंट। क्लियर हुआ? तो एम आर एस एक्स वाई इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। और एक और चीज, कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, दो कंडीशन होना चाहिए कि बजट लाइन टेंजेंट होना चाहिए आईसी से तभी, और दूसरा, क्यों हमने देखा कि आईसी आईसी जो होता है वो कन्वेक्स होगा, बाय अजम्पशन कन्वेक्स होगा, क्योंकि एम आर एस डिक्लाइनिंग होगी, एम आर एस डिक्लाइनिंग होगी मीन्स कन्वेक्सिटी होनी चाहिए। जब आपका कंडीशन दो फुलफिल होगा, जब आईसी कन्वेक्स होगा मीन्स डिक्लाइनिंग एमआरएस होगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और आईसी टेंजेंट होगा बजट लाइन के, तो वहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। ये कंडीशन होना चाहिए, तभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा, राइट। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को देखा, होप आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। अच्छा, कोई भी डाउट होता है ना तो आप मुझसे पूछ सकते हो स्टूडेंट, राइट। कोई भी डाउट होता है तो चैट बॉक्स में, और ये मैं आपको लेके आऊंगी, तो जल्दी जल्दी से मुझे बताना कि कौन कौन से आप लोग चाहते हो कि मैं लेके आऊं। तो मेक श्योर कि आप लोग कमेंट भी करना स्टूडेंट, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना, जितना इंटरेक्शन करता है उतना मोटिवेट मिलता है। एंड सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा अगर आपको सही लगे तो, है ना। और जो भी तैयारी कर रहे हैं मैम, हम तैयारी कर रहे हैं, आप लेके आए जैसे है। और कोर्सेज अगर बाय करना स्टूडेंट तो बाय कर सकते हो, डेमो लेक्चर देख सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो, एंड जो है खरीद सकते हो। कोई भी डाउट होता है तो आप ना गिवन नंबर पर कॉल कर लेना। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट सेशन में मिलता है, थैंक यू।